फायर फाइटर 24 घंटे बाद कराची के गुल प्लाजा में दाखिल होने में कामयाब। जली हुई दुकानों में महदूद सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू वर्कर्स की सदाएं लगा लगा कर जिंदगी की तलाश की कोशिशें। रेस्क्यू अमले ने थर्मल कैमरे लगा दिए। एक फायर फाइटर समेत 6 अफराद जाँ बहक, 22 जख्मी। आग पर 80% तक काबू पा लिया गया। पुलिस का कहना है कि अहले खाना से लापता अफराद के मोबाइल नंबर हासिल कर लिए हैं। 20 से ज्यादा अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा की आई है। लोग बेबसी की तस्वीर बने। हफ्ते की रात 10 बजे से जलती हुई इमारत के बाहर खड़े अपने प्यारों की राह तक रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने बताया है कि उन्हें 58 से 60 अफराद के लापता होने का बताया गया है। पहली कोशिश जिंदगियां बचाने की है। कहा बेसमेंट ग्राउंड और 3 मंजिला इमारत थी। आग तेज़ी से फैली, बगैर किसी स्टडी के कई मंजिला इमारत की इजाज़त दी गई। फायर ऑडिट का कहा जाए तो बिल्डर्स कहते हैं नाइंसाफ़ी हो रही है। वज़ीर आला का कहना था कि ताजरों का जो नुकसान हुआ है उसका अजाला करेंगे। जिसकी जान गई है उसका कोई अजाला हो ही नहीं सकता। अफसोस की बात है कि कुछ लोग इस सानहे पर भी सियासत कर रहे हैं। पहला फायर फाइटर टेंडर वक्त पर पहुंचा था। अगर किसी की कोताही होगी तो उसको सज़ा मिलेगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इतवार की रात गुल प्लाजा पहुंचे। कहा 65 के करीब लोग लापता हैं। रश के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात हैं। इमारत के पिछड़े से भी ऑपरेशन किया जा रहा है। आग पर मुकम्मल कंट्रोल और कूलिंग का अमल कब मुकम्मल होगा वक्त नहीं दिया जा सकता। हफ्ते की रात 10:27 पर कॉल आई और 15 मिनट में फायर ब्रिगेड पहुंच गई। फायर ब्रिगेड वक्त पर ना पहुंचने की बात दुरुस्त नहीं है। मौके पर मौजूद लोगों ने मुर्तज़ा वहाब की आमद पर एहतजाज किया, नारे भी लगाए। मेयर कराची ने कहा कि अवाम जज्बाती हैं, उनका दुख समझता हूँ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को टेलीफोन। गुल प्लाजा कराची में लगने वाली आग की ताज़ा सूरत हाल दरियाफ्त की। सदर ने इमदादी कामों के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोकार लाने की हिदायत कर दी। शहीद फायर फाइटर फुरकान शौकत की शुजात को सराहते हुए उसे सिविल अवार्ड के लिए नामजद करने का कहा। जख्मियों की निगहदाश्त और मुतासरीन के घरों की बहाली के लिए फौरी इक़दाम की भी हिदायत। वज़ीर आज़म ने सानहा गुल प्लाजा पर अफसोस का इजहार किया। वफाकी हुकूमत की जानिब से हर किस्म की मुआवनत फराहम करने की पेशकश। कहा दुख और मुसीबत की इस घड़ी में मुतासरीन और सिंध हुकूमत के साथ हैं। गुल प्लाजा सानहे में घर वालों का सहारा बनने वाला सबसे छोटा 20 साल आमिर भी जाँ बहक हो गया। मौत से कुछ देर कबल आमिर के भाई से बात हुई थी। गुल प्लाजा में आग लगने के बायस मुतादिद अफराद अब तक लापता हैं। रात से अब तक कुछ पता ना चलने पर मुतासरा ख़ानदान कर्ब में मुब्तला। गुल प्लाजा के बाहर मौजूद लोग अपने प्यारों की खबर मिलने के मुंतज़िर। दर्जनों अफराद तलाश के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। एक ख़ानदान ने बताया कि शादी की शॉपिंग के लिए 4 ख़वातीन समेत 6 अफराद गुल प्लाजा आए थे। आखिरी बार राब्ता रात को 10:10 पर हुआ था। कराची में तामीराती काम के बायस वाटर टैंकर्स के पहुंचने में ताख़ीर हुई। CEO वाटर कॉरपोरेशन असदुल्ला खान का एतराफ़। ये भी कहा कि टैंकर गुरु मंदिर पर ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। नायब मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि ट्रैफिक की वजह से इमदादी कामों में कुछ ताख़ीर हुई। आग पर काबू पाने के अंत तक कोशिशें रात से जारी हैं। चीफ फायर ऑफिसर की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 10:26 पर आग की इत्तला मिली। चंद मिनटों में फायर टेंडर वहाँ पहुँच गए। कराची के 16 फायर स्टेशन से गाड़ियाँ रवाना की गईं। फायर ब्रिगेड के मुताबिक इमारत में आग पर काबू पाने के लिए कोई निज़ाम मौजूद नहीं था। आग लगने की वजह अब तक मालूम नहीं हो सकी। मुमकिन तौर पर शॉर्ट सर्किट या फिर बिजली के डबल फेज एक साथ आने से आग भड़क सकती है। गुल प्लाजा में हंगामी अखराज की जगह नहीं थी। इमारत में आग से निमटने के लिए इंतजामात भी नहीं थे। तंग दाखिली और खारजी रास्तों के बायस फायर फाइटिंग में तकनीकी मुश्किलात का सामना रहा। गुल प्लाजा में लगने वाली आग से मुताल्लिक हुकाम की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में बताया गया कि 1995 में तामीर होने वाली इमारत इब्तदाई तौर पर बेसमेंट ग्राउंड और पहली मंजिल तक थी। 2003 तक मुख्तलिफ अवकात में 3 फ्लोर तामीर किए गए। इमारत में 500 दुकानों की गुंजाइश थी, लेकिन दुकानों की तादाद 500 से बढ़ाकर 1200 हो गई थी।
गुल प्लाजा में आग ने सैकड़ों दुकानें जला दी, हजारों लोगों का रोजगार छिन गया। मुतासरा ताजिर आग पर काबू पाने में नाकामी पर फट पड़े, कहते हैं कोई मदद के लिए नहीं आया, करोड़ों का नुकसान हो गया। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध ने कहा है कि गुल प्लाजा का सानहा हादसा नहीं, हुकूमती गफलत और नाक़िस फायर सेफ्टी निज़ाम की नाकामी है। फायर ब्रिगेड की ताख़ीर और पानी की कमी ने जानी नुकसान बढ़ाया। इतने बड़े इंसानी अलमिया के बावजूद वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची की अदम मौजूदगी हुकूमती बेहिसी ज़ाहिर करती है। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध जावेद कुरैशी का मुतासरा ख़ानदानों और ताजरों को फौरी इंसाफ और रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। मुतासरा ख़ानदानों के साथ यकजहती का इजहार, कहा कि कई घंटे गुजरने के बावजूद 100 से ज़ायद ताजर गुल प्लाजा में फंसे रहे। आतिश ज़दगी में कीमती इंसानी जानों का ज़िया हुआ, कई ख़ानदान उजड़ गए। जांबहक अफराद सिर्फ एदाद नहीं, वो ख़ानदानों का सहारा थे। अरबों रुपए की मेहनत लम्हों में राख बन गई। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में सदर गुल प्लाजा ताजर एसोसिएशन तनवीर पास्ता ने कहा कि वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची ने किसी ने रब्ता नहीं किया। इमारत में 1200 दुकानें हैं, अरबों रुपए का नुकसान हुआ। आग मसनूई फूलों की दुकान में लगी थी जो फैलती चली गई। ताजिर रहनुमा अतीक मीर ने कहा है कि गुल प्लाजा की छोटी दुकान में भी 25 से 30 लाख का सामान था, अरबों का माल ज़ाया हो चुका। ऐसे हालात फराहम किए जाएं जो फायर ब्रिगेड अमले को बड़ी आग के सामने खड़ा कर सकें। इब्तदाई मरहले में आग बुझाने का काम पूरा नहीं होता। बराबर वाली मार्केट को आग लगने से फायर ब्रिगेड अमले ने बचाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भी फायर फाइटर फुरकान शौकत की शहादत पर इजहार अफसोस। अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। मुश्किल घड़ी में गुल प्लाजा के ताजरों से हर मुमकिन ताउन का अदा। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर हुकाम पर कमर्शियल मार्केटों में हिफाजत इंतजामात के मेकनिज़म को यकीनी बनाने पर जोर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कहा जांबहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत समिता अफजाल सैयद ने हाफिज नईमुर्रहमान के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहा अवाम के दुख को सियासी एजेंडे के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध खुद सूरत हाल की निगरानी कर रहे थे। ताख़ीर के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। शहर के तहफ़्फ़ुज़ और बेहतरी के लिए हुकूमत संजीदा इक़दाम कर रही है। मुंतखब नुमाइंदों को माफिया कहना सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। जमात इस्लामी अपने बल्दियाती दौर की कारकर्दगी पर जवाब दे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान ने गुल प्लाजा के दौरे पर कहा था कि कब्ज़ा मेयर 23 घंटे बाद गुल प्लाजा पहुंचे। सिंध हुकूमत प्रेजेंटेशन देकर लोगों को धोखा नहीं दे सकती। फायर फाइटर्स के पास सहूलियात मौजूद नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप ने गजा के इंतजामी और तामीर नौ के मामलात के लिए बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को शमूलियत की दावत दे दी। दफ्तर खारजा ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान को गजा से मुतालिक बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की बाज़ाब्ता दावत मिली है। पाकिस्तान गजा में अमन और सलामती के लिए आलमी कोशिशों में भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। गजा में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ राब्ते में रहेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपनी सरबराही में गजा बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान किया था, जिसमें अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो, मशरिक़ वस्ता में ट्रंप के नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ, वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा, डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेराड कुश्नर, साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर और दीगर अफराद को शामिल किया गया है। ट्रंप इंतज़ामिया ने सदर ट्रंप के गजा अमन बोर्ड चार्टर का मुसवदा 60 ममालिक को भेज दिया। तवील मुद्दत की रुकनीत के ख़्वाह ममालिक पर $1 अरब देने की शर्त आयद। खबर एजेंसी के मुताबिक चार्टर में कहा गया है कि हर रुकन मुल्क चार्टर नफाज होने की तारीख से लेकर 3 साल की मुद्दत तक खिदमात अंजाम देगा। गजा अमन बोर्ड के चेयरमैन की मंजूरी से रुकनीत की मुद्दत में तोसी की जा सकती है। 3 साल रुकनीत की शर्त उन ममालिक पर नहीं होगी जो पहले साल में बोर्ड के लिए $1 अरब से ज़ायद नकद रकम देंगे। आज होने वाले सेनेट इजलास का एजेंडा जारी। सेनेटर एनी मरी सेनेट तकारीर में वक्त की हद मुतय्यन करने के हवाले से सेनेट रूल्स में तरमीम पेश करेंगी। तरमीम तजवीज़ की गई है कि कायदे-ए-वान कायदे-इज़्ब इख्तिलाफ या वज़ीर 20 मिनट जबकि अरकान 10 मिनट तकरीर कर सकेंगे। मौजूदा रूल्स के मुताबिक चेयरमैन अपनी मर्जी से या ऐवान की राय के मुताबिक तकरीरों की टाइम लिमिट तय करता है।
गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएँ। अवामी मैंडेट छीनने वालों पर आर्टिकल 6 लगाया जाए। पैका एक्ट कलअदम किया जाए। बानी पीटीआई बुशरा बीबी समेत दीगर सियासी असीरान को रिहा किया जाए। कराची में होने वाली तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम के ज़रिए मीडिया की आज़ादी ख़त्म कर दी गई है। एलामिया में जजेस के जबरी तबादलों की मज़म्मत और गज़ा के मामले पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा किया गया है। एलामिया में यह भी कहा गया है कि सिंध हुकूमत अवाम को सहूलियात देने में नाकाम हो गई है। सिंध के सरकारी इदारे कानूनी तौर पर मतलूब मालूमात का सिर्फ 54% ज़ाहिर करते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन ने जायज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। फाफिन रिपोर्ट के मुताबिक जायज़े में सिंध के 61 सरकारी इदारों का अहाता किया गया है। सिंध के सरकारी महकमों में कानूनी तौर पर लाजिम मालूमात का तकरीबन निसफ हिस्सा भी खुफिया है। जायज़े में सिंध के 36 सेक्रेटेरिएट महकमे और 25 मुंसलिक महकमे शामिल हैं। सिंध में गवर्नेंस से मुतालिक मालूमात का भी फुकदान है। सिर्फ 15% इदारों ने फैसला साजी के तरीक़ाकार की तफसीलात दी, जबकि 10% ने इंतजामी और तरक्याती फैसलों की मालूमात शाया की। सब्सिडी और मराहती प्रोग्राम से मुतालिक सिर्फ 5% इदारों ने मुतालिका तफसीलात को शाया किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत बाजोड़ के पार्लियामेंटेरियंस कौमी मशरान और अमायदीन पर मुश्तमिल जरगा। बाजोड़ जरगे का वज़ीर आला पर एतमाद का इजहार, ताउन की यकीन दहानी, सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल, तरक्याती हिकमत अमली पर गौर। वज़ीर आला का बाजोड़ में हालिया ऑपरेशन में जुज़वी मुतासरा घरों की तामीर नौ के लिए रकम 1,60,000 से बढ़ाकर 5 लाख करने का ऐलान। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम खान का कहना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अल्लाह का इनाम है। फील्ड मार्शल इंतहाई ईमानदार इंसान हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ख्वाहिश है कि अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकें। मुसल्लह अफवाज के तीनों सरबराह भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लंदन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जंग जीतने के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि सारी दुनिया हमारी बात सुन रही है। पहली बार हुआ कि अमरीकी सदर खुद पाकिस्तानी क़यादत को मदऊ कर रहे हैं। वज़ीर आला KP को पंजाब और सिंध में इज़्ज़त मिली, लेकिन उन्होंने इसका पास नहीं किया। गवर्नर हाउस में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी डेस्क कायम करने का ऐलान। रावलपिंडी के थाना रवात के इलाके में नामालूम अफराद की फायरिंग। इमाम हुसैन शाह जिलानी जख्मी, उनका सिक्योरिटी गार्ड शफकत जाँ बहक। हमलावर फायरिंग के बाद फरार हो गए, तलाश जारी। जैकबाबाद के थाना RD 52 के SHO समेत 7 एहलकारों पर ज़्यादती का इल्ज़ाम। DSP ठल की सरबराही में तहकीकाती टीम तश्कील। खातून का इल्ज़ाम है कि SHO हेड मोरर समेत 7 एहलकारों ने पोती से ज़्यादती की है। करक के इलाके गंडी मीरान खेल में घरेलू नाचाकी पर फायरिंग। एक ही ख़ानदान के 6 अफराद कत्ल। मकतूलीन में मुलजिम फारूक के 2 सगे भाई, बेटी और भाभी शामिल। पुलिस का कहना है कि घरेलू तनाज़े पर फारूक ने घर में अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मुलजिम गिरफ्तार। अमरीकी सदर ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी। 8 यूरोपीय ममालिक बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, फिनलैंड, नीदरलैंड्स, नॉर्वे और स्वीडन का ग्रीनलैंड और डेनमार्क से इजहार एकजहती के लिए मुश्तरका बयान जारी। कहा बतौर नेटो अरकान आर्कटिक खित्ते की सलामती की हिफाजत के पाबंद और मुश्तरका ट्रांस अटलांटिक मफाद के तहत खित्ते की सलामती के लिए पुरज़्म है। खबरदार किया कि टैरिफ की धमकियाँ ट्रांस अटलांटिक ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने और ताल्लुकात की ख़तरनाक ज़वाल पजीरी का सबब बन सकती हैं। नेटो इत्तेहादियों पर अमरीकी टैरिफ लगाना गलत होगा। ग्रीनलैंड के तनाज़े पर बरतानवी वज़ीर आज़म की सदर ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ते में गुफ्तगू। केयर स्टारमर ने कहा कि बरतानिया ने ग्रीनलैंड की खुद मुख्तारी की हिमायत का इरादा किया है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड माहदे तक 8 नेटो ममालिक पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। मुजवज़ा अमरीकी टैरिफ से बरतानिया, डेनमार्क, फ्रांस और जर्मनी समेत 8 ममालिक मुतासर होंगे। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुल्क गिर मुजाहिरों में 5000 अफराद हलाक हुए। ईरानी अहदेदार की बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स से गुफ्तगू। कहा ईरानी हुकाम ने मुजाहिरीन में 5000 अफराद की हलाकत की तस्दीक की है, जिनमें
500 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। मुजाहिरों में दहशत गर्दों और मुसल्लह फसादियों ने मासूम ईरानी शहरियों को कत्ल किया। ईरानी अहदेदार के मुताबिक ज़्यादा पुरतशद्दुद मुजाहिरे और हलाकतें शमाल मशरकी ईरान के कुर्द अक्सरियती इलाकों में हुई हैं। ईरान में 28 दिसंबर को शुरू होने वाले हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे 2 हफ्ते जारी रहे थे। ट्रंप का ईरान में रजीम चेंज का खुला मुतालबा। कहा, ईरान में क़यादत की तब्दीली का वक्त आ गया है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई के बयान पर रद्द-ए-अमल में अमरीकी सदर ने ईरान में एहतजाज के दौरान खूनरेज़ी और ईरान की मुकम्मल तबाही का जिम्मेदार ख़ामनेई को करार दे दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान इस वक्त बदतरीन क़यादत के बायस दुनिया में रहने के लिए बदतरीन मुल्क बन चुका है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान के रहबर आला पर कोई भी हमला मुकम्मल जंग का सबब बन जाएगा। सुप्रीम लीडर के खिलाफ कोई भी जारहियत ईरानी कौम के खिलाफ मुकम्मल जंग के मुतरादिफ होगी। ईरानी अवाम की मुश्किलात की वजह से अमरीका और उसके इत्तेहादियों की आयद गैर इंसानी पाबंदियाँ हैं। जनूबी एशिया में भारत का असर और रसूख बतदरीज कम तरीन दर्जे पर आ गया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन का कहना है कि शेख हसीना की हुकूमत के खात्मे और खुद साख्ता जिला वतनी के बाद बांग्लादेश में भारत मुखालिफ जज्बात में इजाफा हुआ। भारत को बांग्लादेश के अलावा म्यांमार के साथ ताल्लुकात में भी पेचीदगियों का सामना है। तज्जियाकार कहते हैं कि बांग्लादेश अपने दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान की जानिब झुकाव इख्तियार कर रहा है। कराची के इलाके गिराब सिंध सोलर प्रोजेक्ट के करीब डकैती मज़ामत पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। शराफी गोट बल्दिया स्कूल के करीब 2 ग्रुपों में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। बांग्लादेश का ICC T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत जाने से इनकार। डेडलॉक बरकरार। बांग्लादेशी गवर्नमेंट का पाकिस्तान गवर्नमेंट से राब्ता। हुकूमती ज़राए का कहना है कि अगर बांग्लादेश का मसला हल ना किया गया तो पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के फैसले का जायज़ा लेगा। पाकिस्तान की बांग्लादेश को मुकम्मल सपोर्ट करने की यकीन दहानी। T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश के भारत ना जाने का मामला। वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की शिरकत से मुताल्लिक फैसला 21 जनवरी को फाइनल होगा। क्रिकेट वेबसाइट का दावा है कि ICC ने BCB को ढाका में मुज़ाकरात में डेडलॉक से मुताल्लिक मुतला कर दिया। बांग्लादेश टीम भारत ना जाने के मौक़िफ़ पर बदस्तूर कायम है। बांग्लादेश ने ग्रुप B में शामिल आयरलैंड के साथ ग्रुप तब्दील करने की दरख्वास्त की थी। ICC ने बांग्लादेश को ये यकीन दहानी कराई कि उन्हें कोई सिक्योरिटी खदशात नहीं है। बांग्लादेश के इनकार की सूरत में ICC रैंकिंग की बुनियाद पर दूसरी टीम को वर्ल्ड कप में शामिल कर सकता है। रैंकिंग की बुनियाद पर स्कॉटलैंड की टीम मौजूद है। और नवाज शरीफ के नवासे और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की लाहौर में दावत वलीमा। तकरीब में नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी और सूबाई वज़रा, अहम सियासी और समाजी शख्सियात भी शरीक हुईं। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और दुल्हा जुनैद सफदर मेहमानों को खुशामदीद कहते रहे। साजिंदे मखसूस धनों के सुर बिखेरते रहे। वलीमे का दावतनामा नवाज शरीफ की जानिब से जारी किया गया था। तकरीब में 700 के करीब मेहमानों को मदऊ किया गया था।